ओम शांति। समय की समीपता प्रमाण स्वयं का श्रेष्ठ पुरुषार्थ। संगम युगी पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। तो समय की रफ्तार के साथ साथ हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार चलते रहना यह बहुत आवश्यक है। अगर समय की रफ्तार के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार नहीं होगी तो अंत में हमें केवल पश्चाताप ही करना होगा। हम देख रहे हैं देश विदेश की अर्थात इस संसार की हालत बिगड़ती जा रही है। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमें आवश्यक है अपने श्रेष्ठ स्थिति को बनाना। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए गंभीरता पूर्वक कुछ एक बातों पर हमें पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। कौन सी बातों पर हमें ध्यान देकर पुरुषार्थ करना जरूरी है, उस पर हम थोड़ा विचार विमर्श करने जा रहे हैं। पहली बात है समय के समीपता के प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा हमारे मन में धून लगी रहे कि मुझे घर वापस जाना है। क्योंकि हम सेवा में इतना लिप्त हो जाते हैं, उसके कारण हम घर जाने की स्मृति को भूल जाते हैं, जिससे हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन आता है। तो सदैव याद रखें, मुझे अंतिम पेपर देकर घर वापस जाना है। और अंतिम पेपर की तैयारी करने के लिए आवश्यकता है लंबे समय तक विदेही स्थिति का अभ्यास करते जाना। तभी अंतिम पेपर में हम पास हो सकते हैं। क्योंकि विदेही स्थिति का अभ्यास करने से ही देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से न्यारे होकर बाबा की याद में सहज टिक कर अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। उसके साथ मुझे घर जाना है वापस। तो कैसे जाना है?
बेदाग हीरा बनकर जाना है, खजानों से भरपूर होकर मुझे घर वापस जाना है। जिन खजानों को मुझे सारे कल्प के लिए यूज़ करना होगा, इतने खजाने मुझे घर वापस जाने के पहले अपने पास जमा करने हैं। तो जब ये स्मृति हमारे साथ रहती है तो पुरुषार्थ में तीव्रता स्वतः ही आने लगती हैं, क्योंकि सेवा के साथ साथ स्थिति का बैलेंस हमें रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए यह स्मृति हमें बहुत मदद करती है। दूसरी बात, समय के समीपता के अनुसार हमें संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मन, वचन, कर्म, संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता हो। उसके लिए आत्मिक स्थिति का और आत्मिक दृष्टि का बहुत गहराई से अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्रता की स्थिति को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। दुनिया में अगर कोई स्त्री पर पुरुष को याद करती है तो समझते हैं उसका सुहाग खंडित हो गया, और सुहाग खंडित होने से खंडित मूर्ति बनती हैं। खंडित मूर्ति को म्यूजियम में रख सकते हैं, लेकिन खंडित मूर्ति की भक्ति मार्ग में पूजा नहीं होती है। इसलिए मुझे संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करना है, अर्थात बुद्धि में एक बाप की ही याद रखनी है, किसी व्यक्ति वैभव की याद न हो। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की कामना मन में होना भी काम विकार का सूक्ष्म अंश है। बाबा ने एक बार कहा था, आपकी पवित्रता जब नेचुरल हो जाएगी तो नेचुरल कैलेमिटी शुरू होगी। तो तत्व भी हमारे लिए रुके हैं। इसलिए पवित्रता मेरा ओरिजिनल नेचर है, नेचुरल नेचर है, ऐसा अनुभव करने के लिए बहुत श्रेष्ठ पवित्रता की स्थिति को जीवन में अनुभव करना जरूरी है। तीसरी बात है, समय के समीपता के अनुसार सदा याद रखें कि मुझे सभी हिसाब किताब चुकता करके घर जाना है, क्योंकि हमारे 63 जन्मों के कई आत्माओं के साथ पॉजिटिव
तथा नेगेटिव हिसाब किताब होते हैं। तो जो भी हमें संगम युग में मिलते हैं, उस समय हमें ये हिसाब किताब चुकता करने पड़ते हैं। अगर अपने जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन आती हैं और हम थोड़ा सा रिएक्ट होते हैं, सहज रिस्पांस देने के बजाय हम थोड़ा सा भी रिएक्ट होते हैं, तो नया हिसाब किताब उस आत्मा के साथ हमारा बनता है। और उस हिसाब किताब के बोझ से हमारी खुशी और नशा थोड़ा कम होने लगता है। इसलिए सदा याद रखें, सहना मुझ आत्मा का सच्चा गहना है। सहन शक्ति सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। सहन करना ये कमजोरी की निशानी नहीं है, लेकिन सहन करना ये शक्तिशाली आत्मा की निशानी है और विजय की निशानी है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में हमें सहन शक्ति साथ में रख कर ही सेवा करनी है, ताकि किसी के साथ हमारा नया हिसाब किताब न बने। कर्म क्षेत्र पर रहते हुए हमेशा 3 सेवक हमारे साथ हो: धैर्य, शांति और स्नेह। ये 3 सेवक अगर हमारे साथ होंगे तो हम टकराव से बचे रहेंगे और किसी आत्मा के साथ हमारा नया हिसाब किताब नहीं बनेगा। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। चौथी बात है, सदा याद रखें कि मुझे चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी है। सेवा केंद्र पर जो समर्पित भाई होते हैं, उन पर विशेष सभी की नज़र रहती है। तो उनको सदा बुद्धि में रखना है कि मेरे चेहरे पर रूहानियत हो और मेरे चलन में रॉयल्टी हो। तो रूहानियत से संपन्न चेहरा और रॉयल्टी से व्यवहार करना, ये सेवा में बहुत मदद करती है। तो इसलिए हमारे चेहरे पर हमेशा खुशी छाई हुई रहे। अगर उदासी होगी तो चेहरे से उदासी हम दान करते रहेंगे। अगर खुशनुमा चेहरा होगा तो खुशी का दान देते रहेंगे। इसलिए हम सभी हीरो एक्टर हैं। इस बेहद ड्रामा में हम सभी हीरो एक्टर हैं और सेवा में, सेवा केंद्र पर समर्पित होने वाले भाई उसमें भी विशेष हीरो हैं। दुनिया में स्टार उसको कहते हैं जो फिल्म के लिए उनका सिलेक्शन होता है।
3 घंटे की फिल्म के लिए सिलेक्शन उनकी शारीरिक सुंदरता के आधार पर होता है, थोड़ी सी वो कमाई करते हैं, उनका सिलेक्शन कोई साधारण व्यक्ति करता है। तो हम केवल स्टार नहीं हैं, लेकिन हम सभी सुपर स्टार हैं। तालियां बजाओ जरा। हम सभी इस बेहद ड्रामा में सुपरस्टार हैं। हमारा विशेष रोल इस ड्रामा में है, और हमारे बाप जो है वो सुप्रीम स्टार हैं। उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया है। उसी नशे में, उसी मस्ती में जब हम रहते हैं तो चेहरे पर खुशी सदा छाई रहती हैं। कभी भी हमारा चेहरा त्याग वाला दिखाई न दें। लोग कभी भी न सोचें कि इन्होंने अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छा पहनना छोड़ दिया, लेकिन हमारे चेहरे पर बेहद खुशी हो, जिससे लोग समझें कि सचमुच ये कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। काश मेरा ऐसा भाग्य होता, मुझे भी ऐसा गोल्डन चांस मिलता। तो ऐसा हमारे चेहरे को देखकर लोग अनुभव कर सकें। दूसरी बात है, हमेशा स्वयं को समझें, मैं चैतन्य चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम हूँ। मेरे जीवन से, मेरे चेहरे से ज्ञान की बातें या श्रेष्ठ धारणाएं अनेक लोगों को देखने के लिए मिलती रहें और सीखने के लिए मिलती रहें। तो सदा चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम समझने से हमारा चेहरा सेवा का साधन बनता जाता है। क्योंकि बाबा ने कहा है, आगे चलकर आपको बहुत सेवा करनी होगी अपने चेहरे से और चलन से। क्योंकि लोग अभी ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। वो श्रेष्ठ ज्ञान का प्रमाण हमारे जीवन में श्रेष्ठ धारणाओं के रूप में देखना चाहते हैं। 5वीं बात है, कभी भी न भूलें, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है। आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा व्यवस्था होती है। तो समर्पित जो भाई होते हैं, उनको सेवा केंद्र की विशेष पालना मिलती है। वहाँ का पवित्र और शक्तिशाली वायुमंडल का विशेष लाभ मिलता है। उनको अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाना, उसका लाभ लेना बहुत जरूरी है, जो बाहर रहने वालों को चांस नहीं मिलता है। तो हमें बाबा ने सेवा का खिलौना खेलने के लिए अवश्य दिया है, लेकिन सेवा के खिलौने से खेलते खेलते में ही मस्त नहीं रहना है। बच्चे जैसे खिलौने में खेलने में ही मस्त रहते हैं, तो बाबा ने जो हमें सेवा का खिलौना दिया है, इस खिलौने से खेलते खेलते
मुझे श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, यह हमारा लक्ष्य हो। तो समर्पित जीवन सफल करना अर्थात श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल होना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा सेवा करते रहना। क्योंकि आगे चलकर हमें श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा अर्थात मनसा सेवा बहुत करनी होगी। और जो सेवा केंद्र पर समर्पित भाई हैं, उनके पास मनसा सेवा करने का साधन उपलब्ध होना अनिवार्य है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी और उस समय केवल बोलबाला होगा मनसा सेवा का। इसलिए सफल मनसा सेवा करते रहने का साधन मेरे पास उपलब्ध होना जरूरी है। मुझे साधना कैसी भी करनी पड़े, लेकिन ये बेहद सेवा का साधन अपने पास उपलब्ध करना है, यह हमारा दृढ़ लक्ष्य हो। मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना। तो दादियाँ हमारी सफल मनसा सेवा करती हैं, वरिष्ठ भाई भी हमारे मनसा सेवा करते हैं और उनको बहुत अच्छी सफलता भी मिलती हैं। लेकिन हम जब मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि पता नहीं मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। ये डाउट होने का कारण है मनसा सेवा करने का साधन इतना शक्तिशाली नहीं है। तो एक बात समझने की है, हमारी जो भी सीनियर हैं उन्होंने ये साधन कैसे प्राप्त किया है। यज्ञ में जब वो आए तो उन्होंने हड्डी हड्डी सेवा में लगाई, कर्मणा बहुत सेवा की, अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त की। उसके बाद उनके बोल में बल आने लगा, वाणी में वीणा बजने लगी। उसके द्वारा उन्होंने बहुतों की सेवा की और दुआएं प्राप्त की। उसके बाद उनकी मनसा शक्तिशाली हो गई और शक्तिशाली मनसा के द्वारा सफलतापूर्वक मनसा सेवा वो आज भी कर रहे हैं। तो हमें भी ये साधन अगर उपलब्ध करना होगा, उसके लिए हमें हड्डी हड्डी सेवा यज्ञ की करनी है, दिल से सेवा करनी है, अनेकों की दुआएं प्राप्त करनी है। उसके बाद वाचा के द्वारा भी खूब सेवा करनी है और अनेकों की दुआएं प्राप्त करनी है। उसके बाद हमारी मनसा शक्तिशाली बनती हैं।
क्योंकि सफल मनसा सेवा करने के लिए विशेष दो बातों की आवश्यकता होती है। बहुत सुंदर मानसिक पवित्रता की स्थिति हमारी हो, और दूसरी बात बहुत शक्तिशाली स्थिति हमारी हो। क्योंकि पवित्र और शक्तिशाली संकल्प के माध्यम से ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा तक हम शांति शक्ति पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसा सफल मनसा सेवा का साधन जुटाने के लिए हमें 5 बातों पर विशेष अभ्यास करते रहना जरूरी है। पहली बात, सारे दिन भर में स्वमानधारी होकर रहने का अभ्यास बढ़ाते चलें। उससे जो आत्मा में सुषुप्त शक्तियाँ होती हैं, जो डॉर्मेंट स्टेज में शक्तियाँ होती हैं, वो जागृत होती हैं और हमारे पास शक्तियों का खजाना बढ़ता जाता है। दूसरी बात, मानसिक पवित्रता की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते चलें। और तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति हमारी इस दिन प्रतिदिन निखरती रहें, क्योंकि फरिश्ता स्थिति के द्वारा हम बेहद विश्व की सेवा कर सकते हैं। अपने सेवा केंद्र पर रहते हुए भी सारे विश्व का भ्रमण करते हुए विश्व की सेवा कर सकते हैं। उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कुछ लिमिटेशंस नहीं होते हैं। तो इसलिए कर्म करते हुए फरिश्ता स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलें। और चौथी बात है, सफल मनसा सेवा करने के लिए पावरफुल योग की स्थिति बनाएं। विशेष ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाते चलें। योगाभ्यास तो हम हर रोज करते हैं, फिर भी हमारे पुराने कड़े संस्कारों के अंश वंश आत्मा में होते हैं, वो विघ्न रूप बनते हैं। और हमारे पास शक्तियों का स्टॉक होना जरूरी है। ये बातें संभव तभी हो सकते हैं जब हमारा ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास बढ़ता है। तो सारे दिन भर में चलते फिरते हमें श्रेष्ठ स्थिति, शक्तिशाली स्थिति बनाते जाना है। क्योंकि साधारण योगाभ्यास से जो हम शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, शक्तियाँ जमा करते हैं, वो शक्तियाँ हम यूज़ भी करते हैं स्वयं के लिए और सेवा के लिए। जो संकल्प चलते हैं उसके द्वारा वो शक्तियाँ यूज़ हो जाती हैं। इसलिए शक्तियों का स्टॉक हमारे पास भरपूर हो, उसके लिए आवश्यक है योगाभ्यास को बढ़ाने की और शक्तिशाली स्थिति को बनाने की। और 5वीं बात है, सफल मनसा सेवा करने के लिए किसी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भाव ना हो। क्योंकि नेगेटिव भाव जब होता है तो नेगेटिव संकल्प हमारे मन में चलते हैं, वह संकल्प बहुत चलते हैं, उसके द्वारा आत्मा की बहुत ऊर्जा लीकेज होती है, वेस्ट होती है।
जिसके द्वारा शक्तियों का स्टॉक नहीं हो पाता है। इसलिए पॉजिटिविटी का चश्मा सदा पहन कर रखें और सभी के प्रति पॉजिटिव भाव, शुभ भावना, शुभकामना हमारे मन में रखें। तो इन 5 बातों पर विशेष हमें अभ्यास करते रहना जरूरी है। और 5 बातों पर अभ्यास करने से स्थिति पावरफुल हो जाती है। उसके बाद 3 विधियों के द्वारा हमें मनसा सेवा करते रहना है। सबसे पहले यह बात हमारे मन में स्पष्ट हो कि मनसा सेवा करना अर्थात परमात्मा से शक्तियों के जो खजाने वाले हैं, खजानों के सागर से खजाने लेते रहना है और दूसरे तरफ अनेक आत्माओं को बांटते रहना है। अपने पास से कुछ भी हमें खर्च नहीं करना है। इसको मनसा सेवा करना कहते हैं। तो पहली विधि है आत्मिक स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करते रहना। विशेष हमारा अभ्यास चलता रहे कि ज्ञान सूर्य परमात्मा से सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा, मेरे आभा मंडल के द्वारा इस वायुमंडल में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैल रहे हैं। जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आती हैं, जिस भी वायुमंडल में हम रहते हैं, उस पर उसकी सकाश पड़ रही है। दूसरी विधि है फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। कहते हैं नुमा शाम के समय देवताएं भ्रमण करते हैं। ये गायन क्यों हैं? हम बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, वो अपने फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व भ्रमण करते हैं, परमात्मा से सकाश लेते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को देते हैं, जिससे कई आत्माओं को सुकून मिलता है, राहत मिलती है और वो हमें दिल की दुआएं भी देती हैं। तीसरी विधि है विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा करना। जिस सेवा केंद्र पर हम रहते हैं, उस सेवा केंद्र के लिए ही मैंने जीवन नहीं दिया है। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी हैं, मैं उनका बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। तो परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के पास हम बैठ जाएं, बाबा से सकाश लेते रहें और सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शांति और शक्ति का सकाश देते रहें, तो हमें आंतरिक संतुष्टता होगी कि मैं बेहद विश्व कल्याणकारी हूँ, बेहद सेवाधारी हूँ। तो जैसे जैसे ये अभ्यास हम बढ़ाते जाते हैं, उतना उतना अनेक आत्माओं की दुआएं हम प्राप्त करते रहते हैं। फलस्वरूप बाबा से शक्तियाँ लेने की क्षमता और अनेक आत्माओं को शक्तियाँ देने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती हैं और यह हमारा स्पिरिचुअल बिजनेस वृद्धि को पाता ही रहता है।
तो आने वाले हलचल के समय हमें ऐसे सेवा करने का बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिलेगा। इसलिए समय आने के पहले ये मनसा सेवा करने का साधन मुझ आत्मा के पास उपलब्ध हो, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा हो और उसके संबंध में हमारा अभ्यास भी चलता रहे। क्योंकि संगम युग में समर्पित जीवन प्राप्त करना ये बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य जब हमें प्राप्त होता है, इतनी बड़ी लॉटरी हमें मिलती है, उस लॉटरी का हमें पूरा लाभ भी लेना है। उसका पूरा लाभ लेना अर्थात अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल होना और अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा करते रहना। तब कहेंगे मेरा समर्पित जीवन सफल हो रहा है। क्योंकि समर्पित बच्चों से बाबा की बहुत आशाएं होती हैं, विशेष प्यार भी होता है और विशेष आशाएं भी होती हैं। क्योंकि हम समर्पित बच्चों से ही बाबा अपना श्रेष्ठ कार्य पूरा करते हैं, विशेष हमें गोल्डन चांस देते हैं बेहद की सेवा करने का। क्योंकि परमात्म प्रत्यक्षता में हमारा विशेष रोल होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा गुप्त हैं, परमात्मा की शक्तियाँ भी गुप्त हैं, तो परमात्मा इस संसार में कैसे प्रत्यक्ष होंगे? जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। तो हम सुंदर रचना को देखकर दुनिया वालों का ध्यान उस रचयिता के तरफ स्वतः ही जाएगा और परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य में हमारी अहम भूमिका होगी। तो परमात्मा से डायरेक्ट हमें विशेष दुआएं भी प्राप्त होती रहेगी। इसलिए कभी भी ये स्लोगन हमें नहीं भूलना है कि जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो, लेकिन बिना स्थिति के कोई भी स्तुति नहीं करता है। इसलिए बाबा के पास आने के बाद अगर मुझे अचल अडोल स्थिति बनाना है, ब्रह्मा बाप समान बहुत ऊंची स्थिति बनाना है, तो उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट है दो बातों पर हमारी बुद्धि की पकड़ होना। पहली बात है आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास पर हमारी बुद्धि की पकड़ हो, और दूसरी बात है श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहने के अभ्यास पर हमारी जब पकड़ होती है तो स्थिति हमारी अचल अडोल रहती हैं। जब दोनों बातों से कोई बात छूट जाती हैं तो हमारी स्थिति नीचे आ जाती है। इसलिए हमारा गुप्त ही गुप्त पुरुषार्थ चलता रहे। इन दो बातों पर मेरी बहुत अच्छी तरह से पकड़ हो और उसमें भी विशेष सदा सोमान के सिंहासन पर बैठे रहें, डटे रहें। क्योंकि
सोमान के सिंहासन पर बैठे रहने से हम सभी आत्माओं में रॉयल संस्कार धारण होने लगते हैं, क्योंकि परम धाम से जब आत्मा नीचे आती हैं तो कहाँ जन्म लेना है, कौन से परिवार में जन्म लेना है, ये कोई बताता नहीं है। लेकिन जैसे हमारे रॉयल संस्कार होते हैं उससे अनुसार रॉयल परिवार में, राजा महाराजा के परिवार में हमारा जन्म स्वतः ही होता है। इसलिए संगम युग में चांस हैं, चाहे जितने रॉयल संस्कार, नोबल संस्कार, जेंटल संस्कार हम बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सोमान के सिंहासन पर सदा बैठे रहने का अभ्यास हमें करते रहना है। हमारे चेहरे पर रूहानी नशा और रूहानी खुशी का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। जैसे ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था, वैसे हमें सदा नारायणी नशा रहें, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। नशा का उल्टा होता है शान, तो ईश्वरीय नशा आत्मा की शान है और आत्मा की जान है। हम जो समर्पित बाबा के बच्चे हैं, उनके चेहरे पर ये ईश्वरीय नशे की शान सदा स्पष्ट दिखाई दें कि हम खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं, हम भाग्य विधाता के बच्चे, भाग्यशाली बच्चे हैं। जब हमारे चेहरे पर नशा छाया रहता है तो भाग्य का सितारा भी सदा चमकता रहता है। इसलिए गुप्त ही गुप्त हमारा ये अभ्यास चलते रहना जरूरी है, क्योंकि सेवा में हम इतना बिजी हो जाते हैं, एकांत में बैठकर योगाभ्यास करना हमें कभी कभी बंधन सा लगता है। लेकिन एकांतवासी बनकर एकाग्रता का अभ्यास करने में भी हमारी रुचि हो, लेकिन उसके लिए सदा सोमान में रहने का अभ्यास हमें मदद करता है, क्योंकि आगे चलकर ये जो अल्पकाल के सहारे हैं वो सब सहारे टूट जाने हैं। केवल हमारी श्रेष्ठ स्थिति ही हमें मदद करेगी। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने पर हमें ध्यान देना है। समर्पित बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा की जो स्थिति का यादगार शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ के रूप में हैं, वो हमेशा अपने सामने रखें कि मुझे ऐसी अचल अडोल स्थिति और ब्रह्मा बाप समान ऊंची स्थिति बनाना ही है, और बाबा के प्रत्यक्षता के कार्य में मुझे बहुत मददगार बनना है, क्योंकि बाबा यही चाहते हैं मेरा हर एक लाल सदा माला माल रहे और मेरा नाम इस संसार में रोशन करें। यही आशा बाबा की हम बच्चों से हैं। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा ही हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन जो होलसेल बिजनेस करने का हमें गोल्डन चांस मिलने वाला है, चांसलर बनकर हमें चांस लेना है और भाग्य
बनाते जाना है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। बाबा ने 2 वर्ष पहले कहा था कि वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। केवल बोल बाला होगा मनसा सेवा का ही। इसलिए वो बेहद की सेवा करने का साधन मेरे पास हो, यही तात सदा लगी रहें। और कर्म क्षेत्र पर हमेशा मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ, इसका गुप्त ही गुप्त अभ्यास करते रहें। ओम शांति।